बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स टू फिज़िक्स के कोर्स मैकेनिक्स टू में आज हम एस्केप वेलोसिटी डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। अच्छा, एस्केप वेलोसिटी कुछ इस तरह से है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भागना चाहता है तो उसको जितनी वेलोसिटी चाहिए होगी अपनी मोशन को स्टार्ट करने के लिए ताकि वो अर्थ से की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद हो सके, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। हम डिफाइन करते हैं इसको इस तरह से, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ बॉडी सच दैट इट एस्केप्स आउट ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे डायग्राम में जो मैंने सिचुएशन रिप्रेजेंट की है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये अर्थ है। अर्थ का जो सेंटर से यहाँ तक सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो आर ई यानी कि अर्थ का रेडियस है। हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ सरफेस से स्केप आउट हो रहा है अर्थ की ग्रेविटेशन से, वो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस आर पे है। ठीक है, ये एम हमने मैस रिप्रेजेंट किया हुआ है, एम ई से मुराद अर्थ का मैस है। अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स है हमारे पास एफ इज़ इक्वल टू वो आ जाएगी जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई ओवर आर स्केयर। अब ये फोर्स जो है ये अट्रैक्ट करेगी इस मैस को, अर्थ के सेंटर की तरफ खींचेगी, जबकि ये ऑब्जेक्ट जो है ये तो अर्थ के सेंटर से अवे जा रहा है या जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हम ले लेते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 कह लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जहाँ पे फोर्स होती है वहाँ पे एक्सलेशन भी होता है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि F इज़ इक्वल टू एम ए, या फिर A को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि M इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जबकि V जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो T है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहाँ पे M इंटू डी वी ओवर डी टी, यहाँ पे हम डी आर से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मज़ीद करनी पड़ेगी। वो क्या, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि इस डी आर को इस तरफ शिफ्ट कर लें तो डी आर ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास, और इस डी वी को इस तरफ ले आएँ, डी वी डिवाइड बाई डी आर रह जाएगा। ठीक है, अब ये डी आर ओवर डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे फिर डी आर ओवर डी टी जो है ये वेलोसिटी आ जाएगा। तो एफ इज़ इक्वल टू एम वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी आर, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को। अगर यहाँ पे आप देख सकें तो आपको दोनों इक्वेशन नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, तो कंपेयर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम वी, ये नीचे शो नहीं हो रहा, मैं अच्छा अब आपको नज़र आ रहा होगा, एम वी सॉरी यहाँ पे डी वी ओवर डी आर भी है, इज़ इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाई आर स्केयर। स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आर को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वी डी वी इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम ओवर आर स्केयर इंटू डी आर। ठीक है, अब अगर हम राइट और लेफ़्ट दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें तो इंटेग्रल वी डी वी इज़ इक्वल टू माइनस कैपिटल जी और कैपिटल एम ई को हम इंटेग्रल से बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट हैं क्योंकि, तो इंटेग्रल हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आर स्केयर डी आर। तो फिर वी डी वी का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगी वी स्केयर ओवर 2 इज़ इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम ई। अब देखें कि अगर मैं यहाँ पे आर स्केयर को लिख लूँ आर एज टू पावर -2 इंटू डी आर, तो यहाँ पे इस पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा वी स्केयर ओवर 2 माइनस जी एम ई, तो ये आ जाएगा आर रेज टू पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, ये 2 है स्टूडेंट्स, तो वी स्केयर ओवर 2 इज़ इक्वल टू माइनस जी। अब देखें कि चलें पहले हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर रेज टू -1 और नीचे भी -1, ये वाला -1 यहाँ पे इस माइनस को ख़त्म कर देगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा वी स्केयर ओवर 2 इज़ इक्वल टू जी एम ई
और आप देख रहे हैं कि ये जो r⁻⁻1 है इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं प्लस c। अब हमने काफ़ी हद तक सॉल्व तो कर लिया, लेकिन अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। यहाँ पे क्या बाउंड्री कंडीशन है? यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पे है, सॉरी ये अगर हम सर्कुलर अगर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में अर्थ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस पर है तो अब उसका डिस्टेंस जो सेंटर से होगा वो r होगा। तो यहाँ पे उसने क्योंकि स्टार्ट लिया है तो उसको जो वेलोसिटी दी गई होगी वो स्टार्ट में मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वेलोसिटी की। तो फिर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है v जो है वो v0 के बराबर होगी और जो r है ये कैपिटल RE के बराबर होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी v0² इज इक्वल टू कैपिटल GME ओवर कैपिटल RE स्केयर, सॉरी यहाँ पे स्केयर नहीं है, प्लस c। अब देखें कि रीअरेंजमेंट करें तो c इज इक्वल टू आ जाएगा v0² माइनस कैपिटल GME ओवर RE। तो ये c की वैल्यू आ गई। अब c की ये वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि v² इज इक्वल टू v0² माइनस कैपिटल GME ओवर कैपिटल RE। तो अब हम ये करते हैं कि सॉरी एक टर्म जो है वो हमने मिस कर दी है, वो क्या है? वो है कैपिटल GME ओवर स्मॉल r। तो अब हम एक तो थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं, साथ में हम ये करते हैं कि हम लेफ़्ट और राइट साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू v0² प्लस 2me इंटू g इंटू 1 ओवर r माइनस 1 ओवर RE। अब हम जो है वो देखते हैं कि वो वाला डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट ने जहाँ तक जाना है, तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। v0 जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो फिर v जो है ये फाइनल वेलोसिटी होगी, तो v ज़ीरो हो जाए। और तो ये डिस्टेंस कहाँ पे होगा? अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो इसका मतलब है कि r जो है दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। फिर हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ज़ीरो स्केयर लिखने की ज़रूरत नहीं, इज़ इक्वल टू v0² प्लस 2g कैपिटल ME इंटू 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर RE। तो या फिर आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू v0² और 1 और इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2GME ओवर RE। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम शिफ्ट करें तो हमारे पास फिर यही इक्वेशन आ जाएगी, v0² इज़ इक्वल टू 2GME ओवर RE। अच्छा, अब अगर हम जो है वो GME ओवर RE को एक r से मल्टीप्लाई भी कर दें और एक r से डिवाइड भी कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा GME RE ओवर RE स्केयर। तो इतनी टर्म जो है स्टूडेंट्स ये बराबर होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के। तो इसकी जगह g आ जाएगा, साथ में आ जाएगा RE। अब अगर इस तरफ भी 2 लिख लूँ तो फिर यहाँ पे भी 2 लिखूँगा और यहाँ पे भी फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, इसमें हमने RE से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया था और नोमिनेटर को भी। तो इसका मतलब है कि बेसिक इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो फिर इसका मतलब है ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया ये बराबर होगा v0² के। हमने स्केयर अगर ख़त्म करना है तो राइट साइड पे स्केयर रूट लेना पड़ेगा, तो v0 इज़ इक्वल टू 2GRE। तो ये इक्वेशन होगी उस इनिशियल वेलोसिटी के लिए जो कि हमें
देनी पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट को अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद होना चाहता है। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली इक्वेशन हमें बता रही है कि अगर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू हम थ्रू आउट द पाथ जो है वो कांस्टेंट कंसीडर करें या अर्थ के बहुत ही क्लोज अगर हम देखें, क्योंकि ये हम जानते ही हैं और डिस्कस कर भी चुके हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जी की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाते हैं चेंज होती जाती है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर हम उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद करवा रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो फिर उसके लिए जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। लेकिन हम अर्थ के क्लोजेस्ट जो है जी को अगर कांस्टेंट लें तो कांस्टेंट लेते हुए फिर हम जी की वैल्यू जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एवरेज वैल्यू, और आर ई की वैल्यू भी अगर हम पुट करें जो कि है 6.4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
वैल्यूज़ अगर हम पुट करें और सॉल्व करें तो वी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड। बेसिकली ये थी 11.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, जिसको हमने किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके लिख लिया। तो ये वो वेलोसिटी है जो कि चाहिए होगी, कम से कम वेलोसिटी चाहिए होगी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आज़ाद होना चाहता है। अगर हम उसको इस तरह से थ्रो करें कि वो स्पेस में पहुंच सके, तो फिर उसको स्पेस में पहुंचाने के लिए हमें कम से कम इतनी वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी इनिशियली, यानी कि वो 1 सेकंड में 11.3 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो है वो डिस्टेंस कवर करने के काबिल हो सके। थैंक यू वेरी मच।